फरीदी खाना खाने के बाद अपना मेकअप करने ड्रेसिंग टेबल के सामने जा बैठा और हमीद पाइप में तंबाकू भरने लगा। वो कुछ देर कबल वापस आया था और उस रास्ते में ही उसने एक स्टोर से नया पाइप खरीदा था। अब कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? हमीद ने फरीदी को मुखातिब किया। तुम चलोगे? फरीदी ने पूछा। अगर किसी नाइट क्लब में जा रहे हैं तो जरूर चलूंगा, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे सर पर हमेशा अय्याशी सवार रहती है, फरीदी ने नागवारी से कहा। अपनी किस्मत में ऐश के सिवा रखा ही क्या है? वो ठंडा सांस लेकर बोला। ऐश का खुमियाजा भुगत कर आ रहे हो, अभी और ऐश करने की तमन्ना है, फरीदी का लहजा तंजिया था। इश्क में सब कुछ चलता है, हमीद ने हंस कर कहा। आप भी उसका मजा चख कर देखिए, बको मत, फरीदी ने गुस्से से कहा। सोना है तो सो जाओ, मेरी गैर हाजिरी में बाहर मत जाना। यस, आपकी ये पाबंदी मेरे लिए सुहाने रूह बन जाती है, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। दोपहर से अब तक CIA की कैद में सोता रहा हूं, अब आप मजीद सोने का आर्डर फरमा रहे हैं। फिर फरीदी ने पलटकर उसे घूरा। कहाँ जाना चाहते हो? उफ के उस पार, हमीद ने छत की तरफ देखते हुए खोए खोए अंदाज में कहा। जहाँ मेरे और उसके सिवा कोई न हो, उसकी शीरीं आवाज़ मेरे कानों में रस घोल रही हो और मैं उसके बदन से उठती हुई खुशबू से मदहोश। क्या बक रहे हो गधे? आफरीदी उसकी बात मुनक़ते करता हुआ गुर्राया। मैं गधे की नहीं, अपने बकरे की बात कर रहा हूँ जनाब, हमीद ने गुस्सीले लहजे में कहा और फरीदी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। खुदा समझे तुमसे फ़ौरन बात पलट देते हो, यह हकीकत है, मुझे उस जालिम की याद आ रही है। वो तन्हाई में मेरा दिल बहलाता था, अगर यहाँ होता तो मैं भी कमरे से बाहर ना जाता और उसके साथ खेलता रहता। सुनो, तुमने जाना ही है तो इमरान के फ्लैट चले जाओ, फरीदी ने अचानक कहा। क्यों? हमीद चौंका। वहाँ जोलिया होगी, तुम्हारा वक्त अच्छा गुजर जाएगा, फरीदी ने कहा। या हैरत, आखिर आज आप ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? हमीद ने मुतहय्यराना लहजे में कहा। आप तो मुझे जोलिया से दूर रहने की नसीहतें करते रहते थे, आज आप खुद उससे इश्क करने की इजाज़त मरहमत फरमा रहे हैं। बको मत, मैंने इश्क करने का नहीं कहा तुम्हें, फरीदी ने गुस्से से कहा। तो और क्या, मैं वहाँ जाकर उसे जंग करूँगा, हमीद ने नागवारी से कहा। बस अब चले जाओ, मेरे पास वक्त कम है। फरीदी ने अपने मेकअप का आखिरी जायजा लेते हुए कहा। तो मुझसे वक्त ले लीजिए और मुझे किसी नाइट क्लब में जाने की इजाज़त दे दीजिए, हमीद। फरीदी ने पलटकर उठते हुए उसे तेज नजरों से घूरा। ओके ओके, हमीद जल्दी से कुर्सी छोड़ता हुआ बोला और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। वो फरीदी की इजाज़त पर गौर करता हुआ जीने उतरकर हाल में पहुंचा तो वहां चंद गाहक मौजूद थे। वो हाल से निकलकर कंपाउंड में खड़ी अपनी कार के पास आया और कार में बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। चंद लम्हों बाद उसकी कार इमरान के फ्लैट की तरफ दौड़ रही थी और वो सोच रहा था कि क्या वाकई जोलिया वहां मौजूद होगी या फरीदी ने माज बहलावे के लिए कहा था। चंद मिनट बाद वो इमरान के फ्लैट पर पहुंच गया। कार रोककर उसने इंजन बंद किया और उतरकर जीनों की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद था। वहां रुककर उसने कॉल बेल का बटन दबाया और इंतज़ार करने लगा। कई लम्हे गुजर गए और अंदर से दरवाज़ा ना खोला गया तो उसने दोबारा घंटी बजाई। निसफ मिनट गुजर गया लेकिन अंदर से कोई आहट वगैरह ना सुनाई दी तो वो झुंझला गया और उसने कॉल बेल पर उंगली रख दी। कई लम्हे गुजर गए और वो मुसलसल घंटी बजाता रहा। न जाने कौन कमबख्त इस वक्त आन मरा है। अंदर से किसी की बुड़बुड़ाहट सुनाई दी और हमीद ने सुलेमान की आवाज़ पहचान ली। बदबख्त घंटी पर हाथ रखकर सो गया है या शायद उसे करंट लग गया है और उसका हाथ घंटी के साथ चिपका हुआ है। बुड़बुड़ाहट के साथ साथ कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी और हमीद ने घंटी से उंगली हटा ली। ओह, शायद करंट ने उसका सारा खून चूस कर उसे छोड़ दिया है। अंदर से सुलेमान की बड़बड़ाहट सुनाई दी। पहले पुलिस और एम्बुलेंस वालों को फ़ोन करना चाहिए। उसकी बात सुनकर हमीद ने जल्दी से दोबारा घंटी बजाई। साथ ही उसने एक हाथ से दरवाजे पर दस्तक दी। अबे कौन है कमबख्त, नामाकूल गधे, आ तो रहा हूँ, सुलेमान की घुराहट सुनाई दी। 1 मिनट सब्र नहीं कर सकते? भला ये भी कोई वक्त है? आधी रात को भीख मांगने चले आते हैं जैसे ये सरकारी यतीम खाना हो। किसी के आराम की तो इन भूखे नंगों को परवाह नहीं। अपनी भीख की चोनी के लिए दूसरों का सुकून गारत करते हैं। हमीद ने गुस्से से जबड़े खींच लिए।
उसी लम्हे दरवाज़ा एक झटके से खुला और सुलेमान की शक्ल दिखाई दी। हमीद मेकअप में था, इसलिए सुलेमान को पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमीद को देखकर वो चौंका था। फरमाइए जनाब, उसने शाइस्ता लहजे में कहा। घंटी का बटन खराब करने आए हैं या कोई काम है? बको मत, हमीद ने उसे डांटा। इमरान है, इमरान है, सुलेमान ने उसके लहजे की नकल करते हुए मुंह बनाया। नाम तो ऐसे ले रहे हैं जैसे बचपन में उनके साथ इकट्ठे कुल्फियां बेचते रहे हो। ना साहब, ना जनाब, खाली इमरान। मार खाने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? हामिद ने उसे घूरा। मतलब की बात करें जनाब, सुलेमान उसीले लहजे में बोला। आप जैसे धमकियां देने वाले बहुत आते हैं। इंटेलिजेंस का ऑफिसर कैप्टन फयाज मुझे सैकड़ों बार हवालात में बंद करने, जेल में भेजने की धमकियां दे चुका है, लेकिन आज तक उसकी ये हसरत पूरी नहीं हुई। फिर आप तो शरीफ आदमी मालूम होते हैं। मेरे सवाल का जवाब दो सुलेमान, हमीद ने गुस्से से जबड़े भींचते हुए कहा। इमरान और जोलिया अंदर हैं। ओह, कब से? सुलेमान हैरत से उछल कर बोला। आज शाम तक तो वो बाहर थे, उन्हें अंदर करने की जुर्रत किस कमबख्त ने की है? क्या वो नहीं जानता कि इमरान साहब सुलेमान के मालिक हैं? गद्दे आदमी, मैं पूछ रहा हूँ कि वो फ्लैट में मौजूद हैं या नहीं? हमीद ने गुस्से से कहा। ला हौला वला, तो यूं कहिए ना, आपने तो मुझे डरा ही दिया है। सुलेमान दिल पर हाथ रख कर बोला। मेरे सवाल के जवाब दो यार, हमीद झुंझला कर बोला। वो तो मौजूद नहीं हैं। आप कौन हैं और उनकी इंक्वायरी क्यों करते फिर रहे हैं? मालिक और मुलाजिम दोनों गद्दे हैं, हमीद ने जल कर कहा और पलट पड़ा। सुलेमान ने जल्दी से कहा, जी हाँ, आपको तो मैंने देख लिया है। आपके मालिक को भी देख लूँगा कि आपका दावा किस हद तक दुरुस्त है। उसे कल दिन में ज़रूर लाइएगा। मुझे रेत के 2 बोरे उस पर लाद दें। इमरान आए तो उसे मेरा बता देना, हमीद ने पलट कर गुस्सीले लहजे में कहा। कहना कैप्टन हमीद आया था। ओहो, कैप्टन साहब, सुलेमान बेइख्तियार उछल पड़ा। ठहरिए जनाब, सुनिए तो। लेकिन हमीद का पारा बहुत चढ़ चुका था। वो रुके बगैर जीने उतरकर अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।